तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 है हमारे पास ये, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। हमने अभी मेटल का देखा था, अब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट का देखेंगे कि ये कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है। इस चैप्टर में एक्टिविटी 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 इतनी भरी पड़ी है, आप कर करके मज़ा आ जाएगा आपको अगर किया तो। ठीक है, एक्टिविटी 2.5 है हमारे पास। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उनको ए और बी नाम दे देना है। ठीक है, चंकी मंकी नाम मत देना। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अरे हाँ, ठीक है, आधा ग्राम आप ले लेना सोडियम कार्बोनेट जिसको हम Na2CO3 कहते हैं टेस्ट ट्यूब ए में, और आधा ग्राम ही आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 इसको बी में लेना है। ठीक है, एक तो सोडियम कार्बोनेट है और एक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब क्या करना है, 2 ml डाइल्यूट HCl दोनों में डाल देना है। ठीक, दोनों में 2 ml HCl डाल दोगे। ठीक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको अब क्या मिला। ठीक, फिर pass the gas produced in each case through lime water calcium hydroxide solution as shown in figure 2.2 and record your observation। करना क्या है, आप जब ये एक्टिविटी करोगे तो जब रिएक्ट करवाओगे तो उसमें क्या होगा, गैस निकलेगी। ठीक है, जो गैस निकलेगी तो उसको क्या करना है, आपको लाइम वाटर में पास कराना है। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके आप पास करवाओगे तो क्या होगा। ठीक, देखो होगा क्या, यहाँ पे आपने ये जो डाला सोडियम कार्बोनेट डाला तो उसमें से गैस निकली एक, उसको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, उसके थ्रू आपको ये जो डिलीवरी पाइप है या डिलीवरी ट्यूब है इसके थ्रू आपको उसमें डालना है और इसके थ्रू पास करवाना है। तो क्या चेंजेस आएंगे यही ये पूछ रहा है। ठीक, तो रिएक्शन कैसे होगी ये देख लो, एक बार रिएक्शन देख लो। टेस्ट ट्यूब ए में, टेस्ट ट्यूब ए में क्या था, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट था और हमने क्या डाला था, HCl डाला। ठीक है, 2 HCl हमने क्या किया, बैलेंस किया है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl डाला तो हमें क्या मिला, 2 NaCl। NaCl क्या होता है, नमक है ये। ठीक है, हमारे घर में जो यूज़ होता है ना नमक, वही नमक है, उसका फॉर्मूला भी सेम ही है, लेकिन ये वाला खाने वाला नमक नहीं है। अभी 2 NaCl मिलेगा अपने को, और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, बोले तो पानी, और मिलेगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलेगा हमें गैसियस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जो बबल निकल रहे थे ना अभी वो किसके थे, कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में फिर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हमने HCl का साथ रिएक्ट करवाया, हमें फिर से सॉल्ट मिला, वाटर मिला, और फिर से क्या मिल गया हमको, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि जो गैस इवॉल्व हुई हमारे पास वो कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, जब लाइम वाटर के साथ आप इसको पास करवाओगे तो क्या होगा, हमने लाइम वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, हमने पास करवाया, क्या हुआ, हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा। ठीक, और हमें मिला वाटर जो कि ऊपर तैरता रहेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। बहुत ज़्यादा आप क्या करोगे, और जब प्रेसिपिटेट हो गया उसके बाद भी आप उसको क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते रहोगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट था जो कि फॉर्म हुआ था अभी प्रेसिपिटेट, उसमें वाटर था, अब आप और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास करवाओगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये CaSCO3 सोडियम सॉरी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाई कार्बोनेट। ठीक है, या बाई कार्बोनेट, अरे यार ये याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, तो ये मिलेगा आपने को जो कि सॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, जो वाटर में सॉल्युबल होगा। ओके, अब एक चीज़, एक क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के ही, सबका फॉर्मूला सेम ही है, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट हैं, लेकिन लाइमस्टोन है, कोई चॉक है, कोई मार्बल है। ठीक है, इन सबका फॉर्मूला सेम ही है, बस जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक, जैसे दूध है हमारे पास ना, तो दूध का दही भी है, दूध का मक्खन भी है, दूध का पनीर भी है, लेकिन है क्या वो, अल्टीमेटली वो दूध ही है। ठीक, तो वही है कि ये फॉर्मूला सबका सेम ही है, लेकिन है क्या, अलग अलग है। ठीक है, ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सिंपल सा आप ऐसे लिख सकते हो कि जब कोई भी एसिड या बेस जब रिएक्ट कर सकता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, तो क्या होगा, वो क्या देगा अपने को,
एक तो सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा, ठीक। वही हमने यहाँ पे ये है इसमें लिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अरे एक दूसरे के साथ क्या करेंगे ये, क्योंकि सबको तो मार काट रहे हैं, जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, 2 ml NaOH सॉल्यूशन ले लो एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक। 2 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन सॉल्यूशन, उसमें 2 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन सॉल्यूशन ऐड कर दो, ठीक है। अब व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का कलर देख लो, क्या कलर है सॉल्यूशन का। अब क्या करना है, ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसमें आपको क्या करना है, डाइल्यूट HCl डालते रहना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। इज देयर एनी कलर चेंज, क्या उसमें कलर चेंज आ रहा है। फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, इसमें जो रिएक्शन मिक्सचर होगा उसमें कोई कलर चेंज आ रहा है। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड, एसिड को ऐड करने के बाद उसमें क्या कलर चेंज आया, कैसा कलर चेंज आया। और जब चेंज आ गया, सुनो हुआ क्या, हमने पहले लिया डाइल्यूट NaOH, दोबारा से बता रहा हूँ, 2 ml डाइल्यूट NaOH लिया हमने, ठीक है। उसमें क्या किया, फिनोप्थलीन डाला, पहले NaOH लिया फिर फिनोप्थलीन डाला, हमें कलर मिल गया, ओके, ठीक। उसके बाद क्या किया हमने, उसमें और HCl डालते गए, पहले हमने बेस लिया था, फिनोप्थलीन डाला, अब हम क्या कर रहे हैं, एसिड डाले जा रहे हैं उसमें, उसमें कलर चेंज आएगा आएगा आएगा। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थलीन चेंज आफ्टर चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड, एसिड ऐड करने के बाद फिनोप्थलीन का कलर क्यों चेंज हो रहा है। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन टू द अबव मिक्सचर, NaOH डालोगे आप ऊपर वाले मिक्सचर में, जो मिक्सचर है उसमें आप NaOH डालो, ठीक है। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थलीन रीअपीयर, आप उसमें और NaOH डाला आपने और बेस डाला उसमें, तो क्या हो गया, पिंक कलर जो था उसका फिर से आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। वाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड, बार बार कलर क्यों चेंज कर रहा है फिनोप्थलीन अपना, क्यों ये गिरगिट की तरह रंग बदले जा रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर। तो यही पता करेंगे, फटाफट चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ज़्यादा आगे बढ़ गए, ठीक। In the above activity, we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa. देखो, एसिड का इफेक्ट बेस खत्म कर देता है और बेस का इफेक्ट एसिड खत्म कर देता है, ठीक। ये है दोनों की आपस में दुश्मनी है, ठीक। एसिड और कोई बिल्डिंग बनाएगा तो बेस कहेगा ना तुझे कैसे बनाने दूंगा मैं, हाँ, बेस उसकी बिल्डिंग को गिरा देगा, बेस बनाएगा तो एसिड गिरा देगा, ठीक। तो यही हिसाब है यहाँ पे, ओके। आगे बढ़ते हैं। होगा क्या, जो NaOH था और HCl था आपस में रिएक्ट किया तो क्या बनाया, NaCl, NaCl बोले तो सॉल्ट, और क्या है, वाटर, ठीक है। अब द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट फॉर्म करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जनरली में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, एसिड प्लस बेस, एरो डालते हैं कि भैया इधर क्यों रिएक्शन हो रहा है, और हमारे पास क्या आता है प्रोडक्ट, सॉल्ट और वाटर, ओके। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ, अरे भैया ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं हम, ओके। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड, फिर से ध्यान दो, मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टीयरिंग, धीरे से घुमाते हुए, मतलब उसको हिलाते हुए, आप सॉल्यूशन को हिलाते रहोगे थोड़ा थोड़ा, और उसमें धीरे 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 आप एसिड डालो। एसिड बोले तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट क्या था, जिस भी ऐसा कोई भी एसिड या बेस का सॉल्यूशन जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा हो और एसिड या बेस कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं, ओके। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो जो कलर है उसको नोट कर लो। व्हाट हैज़ हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो था हमारे पास उसके साथ क्या हुआ, क्या हुआ उसके साथ, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन, जो सॉल्यूशन का कलर था वो ब्लू ग्रीन हो गया, एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व, और जो कॉपर ऑक्साइड था वो डिजॉल्व हो गया। फिर से ध्यान दो, जो सॉल्यूशन का कलर था वो ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट हो गया और कॉपर ऑक्साइड जो था वो डिसॉल्व हो गया। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड, कॉपर टू क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, हमारे पास ब्लू ग्रीन कलर आया, ठीक है। इन जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज
मेटल ऑक्साइड और जब एसिड रिएक्ट करेंगे जनरली हम कैसे लिखते हैं, मेटल ऑक्साइड, वर्ड इक्वेशन है ये, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड और एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास फिर से मिलेगा सॉल्ट और वाटर। कॉपर टू क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, आगे बढ़ें अब। ठीक है, अब ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, नाउ write the balance write and balance equation for the above reactions since metallic oxide react with acid to give salt and water। जो metallic oxide है वो salt और water फॉर्म करता है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना, बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर, और ये भी जब आपस में रिएक्ट करता है क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ठीक, इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, और जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनको हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। फिर से ध्यान दो, याद रखना, मेटेलिक ऑक्साइड जो भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, देखो, यू सॉट दैट रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लास्ट वो एक्टिविटी में देखी थी ना, तो जब लाइम वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट और वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, बेस और एसिड के साथ में या एसिड या बेस के साथ में रिएक्शन जब होती है तो सेम वही सॉल्ट एंड वाटर निकलता है, तो ये सिमिलर है ना उसके साथ। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। देखो हुआ क्या, तुम फिर कहोगे क्या हो गया, अब क्या हो गया पता नहीं। हमने क्या लिया था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, हमने यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिया। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये, प्लस क्या किया हमने, कोई भी हमारे पास क्या था, बेस। ठीक, उसके साथ क्या आया हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया सॉल्ट प्लस वाटर, हमें पता चल गया भैया एसिड और बेस के साथ रिएक्ट हो गया। यहाँ पे हमें पता है, सॉरी यहाँ पे हमें पता है ये बेस है, तो ये क्या होगा, एसिड होगा ना, तो हम इसलिए बोलते हैं कि ये एसिडिक नेचर में है। ठीक है, ये जो हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड है, सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, वो क्या है, बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर में है। सॉरी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर में है और मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर में है। ठीक है, आशा करता हूँ अब तक समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।